जय श्री कृष्ण। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं कभी रेमेडी पे ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। वाई आई डोंट बिलीव इन रेमेडी। रेमेडी ज़रूरत है, मैं देता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडी के ऊपर ही फोकस करना, स्टोन के ऊपर ही फोकस करते रहना, किसी भी चीज़ को लेकर पकड़ के बैठा रहना कि मेरे चमत्कार हो जाएंगे कुछ, ऐसा मैं बिलीव नहीं करता। इसीलिए आपके लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, सच बता रहा हूं। बिकॉज अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो ये कहकर कि सर मुझे तकलीफ हुआ है, डॉक्टर ने पूछा कि क्यों, आपने कहा कि सर मैंने गलती से जहर पी लिया, तो गलती से अगर जहर पी लिया तो डॉक्टर वो कुछ ट्रीटमेंट करवा के आपको रिलीफ दे देगा। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूअस जहर पीते ही रहेंगे और उसके साथ साथ डॉक्टर आपको दवाई देते रहेंगे, तो वो दवाई जो है वो कितने दिन तक आपको सरवाइव करने में हेल्प करेगा बताओ? ज़्यादा दिन तक नहीं। इसलिए जो लोग दारू बहुत ज़्यादा पीते हैं, एक टाइम के बाद जब लीवर वूवर खराब हो जाते हैं तो उसके मेडिसिन भी असर नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज आपने दवाई तो लिया है, आपने रेमेडी तो किया है, आपने अपना लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करा। डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपको ये सारा चीज छोड़ना पड़ेगा, आपके लाइफस्टाइल को, आपके फूड हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। और आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे पहले के ज़माने में बहुत सारे लोग ये कहते थे, किसी का बीमार हो गया, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम हो गया, किसी का एंजाइटी, किसी का टेंशन हो गया, तो कहते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसका हवा पानी बदल दो तो ये ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो भी जाता है। क्यों? बिकॉज हवा पानी कौन बदलता है? राहु एंड चंद्रमा। आपके कुंडली में अगर बृहस्पति राहु के साथ इन्वॉल्व है, शनि के साथ इन्वॉल्व है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, या बृहस्पति रेट्रो है या शनि रेट्रो है, तो आपको अपना हवा पानी बदलने के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं स्टोन धारण करवा दूं, अगर आपको रेमेडी करवा दूं, तो लाइफ टाइम आप रेमेडी करते रहोगे। और रेमेडी करने से असर आता है, नहीं आता है नहीं बोलूंगा, लेकिन क्लियर कट रिजल्ट नहीं मिलता है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो रेमेडी करके आपको अभी जिस एज में हो उतने देर तक आपको रिलीफ मिल जाना चाहिए था। आपको बार बार किसी नए एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ता था आपको। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि फोकस ऑन अलाइनिंग योरसेल्फ विथ योर कुंडली। अपने कुंडली के साथ साथ चलिए। आपका कुंडली अपने कॉम्बिनेशंस में आपको क्या कहना चाहता है, आपके कुंडली आपको जो कह रहा है उसी हिसाब से चलेंगे तो आपको बरकत मिलेगा। अगर बकरी का चाल चलेंगे कि एक बकरी जिधर जा रहा है सारा दुनिया उसके पीछे जा रहा है, तो बकरी का तो हलाल ही होता है। ठीक है? तो ज्यादा रेमेडी के ऊपर, ज्यादा स्टोन के ऊपर, ऐसा चमत्कार नहीं कि कोई स्टोन पहन के बहुत ज्यादा कुछ उखाड़ लिया। आप देख लो, आप बड़े बड़े लोगों के हाथों में देख लो, है किसी का हाथ में स्टोन, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हाँ स्टोन पहनने से कुछ चमत्कार हो जाएगा। देखिए, कर्म करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए शनि को कर्म का अधिपति मिला है। तो अगर आपके कुंडली में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है, और मैं हर बार कहता हूं कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, जब तक आप उसको उस हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर आपके कुंडली में मंगल के साथ चंद्रमा है, तो अगर आपको मंगल को ठीक रखना है तो आपको स्विमिंग करना ही पड़ेगा। अगर मंगल केतु है तो योगा, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, श्वास का ये सब प्रक्रिया, क्योंकि मंगल एक्सरसाइज है। मंगल के साथ राहु इन्वॉल्व है तो जिम करना है। आप देखोगे बहुत सारे लोग जिम जाता है, उनमें से कुछ लोग हमेशा कंप्लेन क्या करता है कि मैं जिम जाता हूं लेकिन मेरे जॉइंट्स में पेन, कमर पे पेन, इधर पेन उधर पेन। क्यों? बिकॉज आप मंगल केतु लेके बैठे हो और कर रहे हो जिम का एक्सरसाइज। क्यों? जिम में एक्सरसाइज मेहनत करना होता है। और केतु क्या कहता है कि मेहनत मत करो। जहां पे मैं बैठा हूं, जिस प्लैनेट को लेके बैठा हूं, वहां पे आप फोकस मत करो, छोड़ दो। लेकिन आप उसी में ही लगे पड़े रहते हो। हमेशा देखना लोग उल्टा ही करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जहां पे केतु बैठा है वहां पे ज्यादा से ज्यादा फोकस डालेगा, और जहां पे राहु है वहां पे फोकस देगा ही नहीं। बट राहु जहां पे है वहां पर ही आपको फोकस डालना है। और देखना, बहुत सारे लोगों को एक चीज देखना, मैं आपको एक क्लियर बताता हूं। आप कहते हो ना व्हाट्स योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर क्या है?
और कोई भी व्यक्ति कहता है कि मेरा तो व्हाइट फेवरेट है, मेरा ब्लैक कलर फेवरेट है, मेरा पिंक फेवरेट है, मेरा ये फेवरेट है, वो कलर फेवरेट है, लेकिन वो जो फेवरेट कलर है वो आपके लिए सुइटेबल नहीं है। कैसे? अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता फिर भी मैं कह रहा हूं कि इसको अप्लाई करके देखना। किसी व्यक्ति को पूछना कि आपको कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है, वो व्यक्ति जो कलर कहेगा आप देखना, वो कलर जो प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है वही प्लेनेट इस कुंडली में, उस व्यक्ति के कुंडली में नीच है या खराब होकर बैठा है। बिकॉज जो प्लेनेट खराब होकर बैठता है उसी खराब के पीछे हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आपका कोई फेवरेट कलर है जो बहुत ज्यादा पसंद आता है तो समझ लेना वो प्लेनेट आपकी कुंडली में खराब है, और उस प्लेनेट को छोड़कर आप कोई भी कलर आप चूज कर लो, आपका इफेक्ट नहीं करेगा। पहला बात। अब बृहस्पति जीव कारक है, ग्रहों के साथ बैठा है, गुरु चंडाल योग, तो आप रोते रहो। सूर्य और शनि साथ में बैठा है, दो दुश्मन आपस में, उस घर का एट्रीब्यूट खत्म, रोते रहो। देखो, अगर कुछ बड़ा करना है तो सोच को भी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो अगर सूर्य शनि है तो गवर्नमेंट, फादर के नक्शे कदम पे चलना या मेडिसिन के फील्ड में जाना, ठीक है, क्योंकि शनि कर्म कारक, सूर्य नेम एंड फेम का कारक। राहु क्या है? राहु इज योर पर्पस। किसी के वीनस के साथ राहु बैठा हुआ है, उसका पैसा बेफिजूल का खर्चा होगा। क्यों? क्योंकि उस पैसे से एक्चुअली मुझे क्या करना है वो पर्पस नहीं है। राहु क्या है? पर्पस। केतु क्या है? इंटेंशन। जहां पर भी केतु होगा, अब देखो चंद्रमा केतु ग्रहण लगा देते हैं, मन अशांत, डिप्रेशन, एंजाइटी होता है। क्यों? बिकॉज एक हमारा ट्रेड क्या है, हमारा हैबिट क्या है कि हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं और लाइफ नेगेटिव ही बनते जाते हैं। क्योंकि केतु इज व्हाट? केतु इज योर फीलिंग, हाउ यू फील, हाउ इज योर इंटेंशन, सॉरी व्हाट इज योर इंटेंशन, उसमें फोकस कीजिए। वो इंटेंशन आपके फीलिंग को बनाएगा और वो फीलिंग आपके रियलिटी को बनाएगा। चंद्रमा राहु है, राहु क्या है? ऑब्जर्वेशन, फोकस एंड पर्पस। आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो? अगर एक पर्टिकुलर पर्पस आपके लाइफ में नहीं है और राहु को आपने पर्पस नहीं दिया कि आपको इस चीज को अचीव करना है, तो आप देखना यही राहु आपके मन को भटका देगा, चारों तरफ आपके मन में इशू डाल देगा। आप देखो बहुत सारे लोग हैं, शादी करता है, शादी करने के बाद दोनों मियाँ बीवी मिलकर कुछ ऐसा काम करते हैं और उस काम को ऐसे लेवल तक लेके चला जाता है कि अनबिलीवेबल लेवल तक लेके जाता है। बट आपने ऐसे भी देखा है कि मैरिज करने के बाद झगड़ा करके बर्बाद कर देते हैं। क्यों? बिकॉज इफ यू हैविंग ए राहु इन ए 7th हाउस, तो यहाँ पे राहु यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। हर कोई कहता है तो प्रॉब्लम है तो शादी ही मत करो, लेकिन नहीं मुझे शादी तो करना है, तो शादी करना है तो उस हिसाब से चलो ना। तो जिंदगी भर रेमेडी करके तो नहीं चल पाओगे। अगर रेमेडी करके चल जाता तो हर कोई रेमेडी कर रहा है, हर किसी का मैरिज लाइफ सही होना चाहिए था, हर किसी रेमेडी कर रहा है, हर किसी को पैसा मिलना चाहना चाहिए था। ऐसा आप लोग फंस जाते हो ऐसे व्यक्ति के पीछे बाद में जाके, और वो सब भी उल्लू बना देते हैं, उन लोगों को भी पता नहीं है। अब अगर आपके वीनस के साथ राहु है किसी लड़के के कुंडली में, वाइफ का कारक क्या है? वीनस। तो अगर आपके 7th हाउस में राहु है या वीनस के साथ राहु है, अगर किसी फीमेल कुंडली में, मंगल के हस्बैंड का कारक, अगर मंगल के साथ राहु है या 7th हाउस में राहु है, तो शादी करने का एक पर्पस होना चाहिए कि मैं शादी इसलिए कर रहा हूं कि इस व्यक्ति के साथ मैं मिलकर, मेरे लाइफ में ये एक टारगेट है, दोनों मिलकर इस टारगेट को अचीव करेंगे। तो राहु क्या हुआ? वो जो मैरिज लाइफ को लेके बैठा था, ये 7th हाउस में राहु मैरिज लाइफ को लेके बैठा हुआ है, वो राहु इनके लाइफ में कचरा ना करके, वो राहु ने क्या करा? दोनों ने मिलकर एक पर्पस ढूंढ लिया और उस पर्पस के पीछे लग गया। अब वो दोनों के दोनों उस काम के पीछे लग गया और उस चीज को बड़ा कर दे। क्यों? राहु बड़ा कर देते हैं। तो अगर केतु है आपके चंद्रमा के साथ, तो हमेशा याद रखिए आपका मन को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही फील करोगे ऐसा ही आपका लाइफ बनना स्टार्ट होगा। तो इसीलिए मैं ना अलाइनमेंट करने में ज्यादा बिलीव करता हूं रेदर देन, क्योंकि आप अगर रोज दारू पीते रहोगे एक लिमिट से ज्यादा, या अगर आप जहर पीते रहोगे तो मेडिसिन भी काम करना बंद कर देगा एक टाइम के बाद। इसीलिए हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना जरूरी है, हमारे हैबिट को चेंज करना जरूरी है।
हमारे थिंकिंग को चेंज करना जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट फोकस ऑन दिस यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ। चाहे आप रेमेडी कर लो, चाहे पोखराज पहन लो, चाहे शुक्र का पहन लो, चाहे 9 के 9 ग्रह पहन लो। और मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को भी देखा है, 2-3-4 देखा है मैंने, उनके 9 चारों के चारों उंगली में अंगूठी पहन के बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर पाएगा वो खुद। उसको अगर कोई बड़ा बड़ा डींगे भी मार रहा है ना, और देख लो उसके 9 के 9 ग्रह का पत्थर पहन के 4-5 पत्थर पहन के बैठा हुआ है, तो समझ लेना वो एस्ट्रोलॉजर गधा है एक नंबर का। मैं खुल के कह रहा हूं, गधा है एक नंबर का। हो ही नहीं सकता कि एक कुंडली में आपको 5 के 5 ग्रह, 3 प्लेनेट का स्टोन नहीं। और जो रिकमेंड कर रहा है व्यक्ति को, और वो 5 के 5 प्लेनेट बैठा हुआ है, देखिए मैं एक चीज बताता हूं, मैं सच में कह रहा हूं, ऐसे जो एस्ट्रोलॉजर है गधे है एक नंबर का। क्योंकि उसको पता ही नहीं है सबसे पहला चीज क्या, कि स्टोन जो है, पत्थर जो है, हो सकता है रूबी सूर्य को डिनोट करता है, हो सकता है रेड कोरल मंगल को डिनोट करता है, हो सकता है मोती चंद्रमा को डिनोट करता है, बट पूरा का पूरा जो पत्थर है, स्टोन जो है, उसका अधिपत्य प्लेनेट कौन है, उसका कौन प्लेनेट है जो उसको चलाता है स्टोन को, दैट इज शनि। अब आपके कुंडली में शनि आपके लिए मारक है या आपके लिए योग कारक, वो देखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देख लो कि शनि वेल प्लेस्ड है कि नहीं। अगर मारक है फिर भी वेल प्लेस्ड है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पे शनि खुद 8वें घर में बैठा हुआ है। अब यहां पे 8वें घर में आप लगन चार्ट को देख के नहीं कह सकते हो। वेरिफिकेशन के लिए आपको केपी चार्ट देखना ही पड़ेगा, क्योंकि केपी चार्ट ही एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट बताते हैं। तो अगर D1 में शनि 8th हाउस में है और केपी चार्ट में भी अगर 8th हाउस में है, तो इस व्यक्ति को चाहे कोई भी योग कारक का स्टोन पहना दो, इसको उतना फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्लेनेट जो है, सारे के सारे प्लेनेट का जो अपना जो स्टोन है वो खुद गवर्न करता है, बट शनि खुद सारा का सारा स्टोन गवर्न करता है। तो हमें तो पता होना चाहिए पहले कि उस कुंडली के लिए स्टोन सुइटेबल है भी कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज, और दूसरा आपको हमेशा हमेशा, क्योंकि मैं खुद बिजनेस फैमिली से हूं, मेरे नाना जी से लेकर फूड इंडस्ट्री, लेकिन मैं अपने बिजनेस में जाकर मैं घाटा खाया हूं बहुत जोरदार। क्यों? क्योंकि मेरे केपी चार्ट में अगर मैं देखूं, मेरे 7th हाउस के जो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है 6th हाउस दे रहा है, वो 7th हाउस को नेगेट कर रहा है। और किसी के कुंडली में अगर बृहस्पति से शनि 7th हाउस में हो, तो ऐसे व्यक्ति डेली ट्रांजैक्शन, डे टू डे सेल एंड परचेस का काम में उसको घाटा होता है। मेरे शनि जुपिटर से 7वें घर में बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखो, शनि का जुपिटर के ट्राइन में भी देखो शनि है, तो शनि बृहस्पति जब भी आता है, ऐसे व्यक्ति के लाइफ में जो है ना, जो भी चीज को मिलेगा एक मेहनत करने के बाद ही मिलेगा, आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि है। और शनि बृहस्पति जब भी आता है ना, एक तरीके का ये योग बनाता है जिसे कहते हैं धर्म अधिपति कर्म अधिपति योग बनाता है, जो बहुत ही अच्छा है। ये व्यक्ति अगर अपने कर्म को करते जाए और कुछ नहीं देखना है, लाइफ में अचीवमेंट मिलते ही जाएंगे, कुछ भी कर लो, लेकिन उसको मेहनत करने के बाद ही मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन खुद कह रहा है। फिर ये व्यक्ति जाएगा हर एस्ट्रोलॉजर के पास, हर डॉक्टर के पास जाएगा, हर एक पंडित के पास जाएगा, तो उसके नाम पे पूजा करवाने का 5,000 ये पहन लो, 10,000 ये पहन लो, 19,000 ये पहन लो, 20,000, थक हार के कुछ नहीं मिलेगा इसको। फिर एस्ट्रोलॉजी गाली खाता है कि एस्ट्रोलॉजी कोई कम का नहीं है। देखिए, महर्षि पराशर जी ने एस्ट्रोलॉजी लिखा है, भृगु ऋषि ने एस्ट्रोलॉजी देखे गया है, महर्षि जैमिनी ने एस्ट्रोलॉजी देखे गया है, कृष्णमूर्ति जी ने एस्ट्रोलॉजी देखे। इतने महान महान व्यक्ति, महान महान हमारे ब्रह्म ऋषि ने एस्ट्रोलॉजी देखे गया है। और हम लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बेफिजुल का चीज़ है। चाहे कितना भी बड़ा पंडित आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा बाबा जी आ जाए, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी को गाली दे रहा है, देन दैट पर्सन, चाहे वो बाबा जी हो, वो एक नंबर का गधा है। बिकॉज महर्षि पराशर जी ने लिख के गया, महर्षि पराशर जी से ऊपर कोई नहीं है, मैं नहीं मान सकता, ठीक है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी गलत कभी नहीं हो सकता है, बट ए एस्ट्रोलॉजर कैन मेक मिस्टेक, क्योंकि ज्ञान की कमी हो सकता है। मैं गलती कर सकता हूं, मैं प्रेडिक्शन देने में गलती कर सकता हूं, मुझसे भूल हो सकता है, बट एस्ट्रोलॉजी नेवर लाई। तो हमेशा आप अपने आप को अलाइन करने के बारे में सोचिए, देन फोकसिंग ऑन ऑल दिस पाखंड के पीछे जाके वो सब करना, ठीक है।
तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाला आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आपके लिए योग साबित होगा। आप ऐसे अपने आप को अलाइन करोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं जेन्युइनली, क्योंकि मैंने भी भुगता है। और जब मैंने कुंडली में देखा कि मेरे कुंडली ही ऐसा बना हुआ है और मैं उस फील्ड में नहीं जा रहा था, और जब तक आप वो नहीं करोगे जो कुंडली कह रहा है, आप भुगतोगे। इसलिए मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आपका भला हो। तो इसीलिए ना सबसे पहले आप अपने कुंडली क्या कहना चाह रहा है उस चीज को पूछिए। और दो चीज होता है कुंडली में, एक है स्थैतिक प्रॉमिस, दूसरा है डायनामिक प्रॉमिस। स्थैतिक प्रॉमिस वो है जो आपने जन्म के टाइम लेके आ चुके हो। डायनामिक प्रॉमिस क्या है, ट्रांजिट में मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है, दशा में क्या रिजल्ट दे रहा है, दैट्स इट। और उसके बाद उसके हिसाब से चलना स्टार्ट कर दो, उसके ही प्लेनेट के हिसाब से, उस कॉम्बिनेशंस के हिसाब से चलना स्टार्ट कर दो। लाइफ में अगर अचीवमेंट ना मिले तो बता देना, ठीक है? क्योंकि हर के कुंडली में 9 के 9 प्लेनेट ही होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि अंबानी ने 12 प्लेनेट लेके आया है, ऐसा नहीं कि राम जी जो इस दुनिया में आए थे, वो राम जी ने कोई 14 या 15 प्लेनेट लेके आ गए एक्स्ट्रा, नहीं। इट्स ऑल अबाउट दे हैव यूज देयर कॉम्बिनेशन। अगर शनि राहु है तो ये आपको मल्टी मिलियनियर बनाएगा इफ योर फोकस बड़ा है, कुछ चीज को, अपने कर्म को बड़ा करने का अगर इच्छा है, अगर उस चीज को फोकस करके एक पर्पस देके अपने कर्म को बड़ा कर रहे हो तो। नहीं तो यही राहु शनि आपको नीचे डाउन करके रख देगा। तो सोच का ही फर्क है। कोई कहेगा शनि राहु है तो आपको हमेशा कर्म से कम ही मिलेगा। तो अगर जिंदगी छोटा आपको रखना है, छोटे लोगों से जीना है, तो ठीक है, ये सब करते रहो। लेकिन अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा उखाड़ना है, तो आपको अपना माइंडसेट अलाइनमेंट टेक्निक में लाना ही पड़ेगा, जो मैं कहता हूं प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, इसमें लाना ही पड़ेगा। विदाउट अलाइनमेंट टेक्निक यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिग और ह्यूज। और बाकी जिंदगी चलने के लिए वो आप बाकी सब एस्ट्रोलॉजर जो जैसे कहते हैं ना कि वो रेमेडी, ये रेमेडी कर लो, शनि राहु है जिंदगी में ये नहीं पाओगे, इसको बल दो, ये स्टोन पहन लो, करते रहो। वो खुद भी अपनी जिंदगी से जूझ रहा है और आपको भी जुझाते रहेंगे।